Namaste everyone, this is CAPF Zone. I hope all of you are doing well. In this video, I'll be discussing about my interview experience. अभी कुछ दिनों पहले आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन द इंटरव्यू और ये वीडियो उसी के बारे में होने वाली है. मैंने सोचा जल्दी से जल्दी ये वीडियो प्रिपेयर कर लूँ, नहीं तो कुछ क्वेश्चंस है मेरे दिमाग से स्लिप हो जाएंगे. अभी भी कुछ क्वेश्चन स्लिप हुए हैं, बट आई हैव ट्राइड कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस अपने इस वीडियो में डालूं जो मुझसे पूछे गए थे, जितने मेरे को याद आ पाए. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू थैंक माई फ्रेंड जो मेरे साथ बैठे और उन्होंने मेरे को हेल्प की है सारे क्वेश्चंस वगैरह कंसोलिडेट वगैरह करने में. So let's start the video. Before starting the video, a genuine request from all of you guys कि अगर ये वीडियो आपके टाइम में वैल्यू ऐड करते हैं और अगर आपको लगता है कि वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं, जस्ट कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल. इट विल हेल्प दिस स्पेस ग्रो. चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो द डॉक्यूमेंट्स दैट यू विल बी रिक्वायरिंग एट द गेट, यूपीएससी के गेट पे आपको अपना ई समन लेटर चाहिए एंड देन द फोटो आइडेंटिटी कार्ड विच इज़ मैंशनड इन योर ई समन लेटर. तो इस दोनों के साथ आपको गेट के अंदर एंट्री मिलेगी. जब आप ये दोनों सबमिट करेंगे देन यू विल बी गिवन अ मास्क. फिर आपको CISF फर्स्ट टाइम CISF को चेक करेगी. पूरे इस प्रोसेस के अराउंड आपको 2 से 3 बारी चेकिंग होगी अलग अलग जगह पे. तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू विल बी चेक्ड. तो यहाँ पे आपको एक मेटल डिटेक्टर से पास किया जाएगा. पूरा बॉडी मतलब पूरा बॉडी जो चेकअप होता है वहाँ से पास किया जाएगा. फिर यू विल बी आस्क्ड कि आप अपने बैग को एक एक्सरे स्कैन में डालें. तो वहाँ पे आपकी दूसरी चेकिंग होती है, ठीक है. फिर उसके बाद आप आफ्टर योर बैग इज़ चेक्ड, फिर देन विल बी आस्क्ड टू मूव टू द रिसेप्शन डेस्क जो सर्कुलर बिल्डिंग है धौलपुर हाउस की. वहाँ पे आपको बोला जाएगा जाइए. रिसेप्शन डेस्क पे आपको अपने सारे भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, यू विल हैव टू सबमिट दैट. तो जो आपका मोबाइल है, इफ़ यू आर वेयरिंग एनी स्मार्ट वॉच, इवन डिजिटल वॉच आर नॉट अलाउड. अगर आपके पास एनालॉग वॉच है तो यू कैन वेयर इट, बट कोई भी डिजिटल वॉच या स्मार्ट वॉच आर नॉट अलाउडेड इन साइड द बिल्डिंग. अगर आपके पास कोई लैपटॉप है या टैबलेट है, दिस इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड. एक आई वुड लाइक टू ब्रिंग इन टू योर अटेंशन कि अगर आपके पास नोट्स प्रिपेयर्ड हैं लैपटॉप या टैबलेट में तो आप उनको अंदर नहीं ले जा सकेंगे. तो अगर आप ने अपने नोट्स रजिस्टर या फिर रिटन में प्रिपेयर किए हैं तो वो आप अंदर ले जा सकते हो. तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं अंदर जाके कुछ पढ़ूंगा या फिर मैं कुछ रिवाइज वगैरह करना है, तो आई वुड एडवाइज़ कि आप अपने नोट्स रजिस्टर में प्रिपेयर करके लेके जाएं. रजिस्टर इज़ अलाउड इनसाइड. आप अपना बैग में रजिस्टर वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख के लेके जा सकते हैं. आफ्टर सबमिटिंग योर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, उसके बाद यू विल बी आस्क्ड टू मूव इनसाइड अ रूम. इस रूम में 3 डेस्क हैं, 3 डेस्क होते हैं. फर्स्ट डेस्क इज़ जहाँ पे आप सारे बैठते हैं. दिस पर्सन, यहाँ पे जो ऑफिशियल हैं, दे विल कलेक्ट योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उनकी फ़ोटोकॉपीज़ और आपके अटेस्टेशन फॉर्म्स. 5 अटेस्टेशन फॉर्म आपको अपने साथ लेके जाने हैं. तो यहाँ पे वो आपको सारे सबमिट करने हैं. डॉक्यूमेंट्स दैट विल बी रिक्वायर्ड इन दिस स्टेज, यहाँ पे आपको कौन कौन से, आपका ई समन लेटर, देन योर 10th मार्कशीट, योर डिग्री, योर कास्ट सर्टिफिकेट इफ एनी, एंड देन यू विल नीड एन एफिडेविट. ये एफिडेविट किस चीज़ के लिए है? इफ़ देयर इज सम डिस्क्रिपेंसी, मिसमैच, जहाँ पे आपके मेट्रिकुलेशन जो आपकी जो 10th मार्कशीट है वहाँ पे मेंशन किया गया है आपका कुछ नाम, बट आपके जो दूसरे डॉक्यूमेंट में नाम या स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक है, तो उसके लिए आपको यू विल हैव टू सबमिट एन एफिडेविट कि ऐसे ऐसे मिसमैच है. ये आप अपने कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह से प्रिपेयर करवा सकते हैं. उसके बाद द सेकेंड डेस्क में आपको क्या है, यू विल आस्क टू सिट डाउन और आपकी फ़ोटो ली जाएगी और एक डिजिटल पैड है जिसके ऊपर आपको साइन करना होगा. दैन देयर इज़ थर्ड डेस्क. दिस डेस्क चेक्स योर, यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है, यहाँ पे सिंपल ऑफिशियल्स बैठे रहते हैं. ये जो आप डॉक्यूमेंट्स आपने फर्स्ट डेस्क पे सबमिट किए हैं, ये वाले सारे आपके चेक वगैरह करते हैं. कोई डिस्क्रिपेंसीज वगैरह हैं वो आपको बताते हैं. उसके बाद यू विल बी आस्क्ड टू फिल योर ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर्म. आप आई विल एडवाइस यू कि अगर आपके पास ओरिजिनल टिकट है तो आप उसको कैरी कीजिए. और कई बार ऐसा होता है कि हम जो ये ट्रेन से ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं तो हम डिजिटली ही रखते हैं, अपने मोबाइल में ही रखते हैं टिकट वगैरह. तो वो आप प्रिंट आउट निकलवा के लेके जाइए, या आपको सबमिट करने का वहाँ पे. ये सारी फॉर्मेलिटीज़ होने के बाद यू विल आस्क टू सिट डाउन एंड रिलैक्स. आपको शुरू से ही न्यूज़पेपर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे. देयर विल बी ऑन योर डेस्क. अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो. उसके बाद देयर इज़ प्रोविजन ऑफ रिफ्रेशमेंट्स ऑल्सो. टी, कॉफ़ी, फ्रूट केक, बिस्किट्स आर अवेलेबल देयर. दीज आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट. तो अगर आपको मतलब कुछ खाना पीना है तो वहाँ पे अवेलेबल है, ये आप कर सकते हैं. उसके बाद 1 by 1 कैंडिडेट्स आर कॉल्ड. ठीक है, सबसे पहले एक बंदे को बुलाया जाएगा, उसके 20 मिनट बाद दूसरे बंदे को बुलाया जाएगा. तो ये होता है.
व्हेन योर टर्न कम्स, जब आपकी बारी आती है तो ऑफिशियल विल कम, एक ऑफिशियल आते हैं और फिर वो आपको बोलते हैं कि अपनी जितनी बिलोंगिंग्स हैं, जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, बैग वगैरह हैं, उनको अपने साथ लेके चलो, ठीक है। और उसके बाद द थिंग इज़ कि जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, आपको इस रूम में वापस नहीं आने दिया जाएगा टू डिस्कस विद योर फ्रेंड्स या फिर जो वहाँ पे को कैंडिडेट्स हैं जो वहाँ पे अपीयर होने वाले हैं उसके बाद इंटरव्यू में, तो उनके साथ कुछ भी डिस्कशन करने का अलाउड नहीं दिया जाता है। सिंपली आपको सारा अपना सामान उठाना है और इसके बाद आपको इस रूम में नहीं आने दिया जाएगा। फिर आप एक बारी आपका और चेकअप होता है, ये आपको बैग सबमिट करना होता है। तो यहाँ पे इस टाइम पे आपके पास जितनी भी बिलोंगिंग्स हैं वो आपको देनी पड़ती है। बिलोंगिंग्स जैसे अगर आपके पास कोई पेन है आपकी पॉकेट वगैरह में तो वो आपको देना पड़ेगा। कोई रिस्ट वॉच है, यहाँ पे एनालॉग वॉच इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड इन साइड द इंटरव्यू रूम, तो वो सारा आपको वहीं पे ही सबमिट करना पड़ेगा। सिर्फ मास्क, ओनली मास्क एंड अ हैंडकरचीफ मे बी इफ़ यू आर कैरिंग इट, ठीक है, तो वो आपको वहीं पे सबमिट करना पड़ेगा। एक CISF पर्सनल होता है जो चेक करता है। फिर उसके बाद आफ्टर ऑल दिस चेकिंग यू विल, जो ये ऑफिशियल है, ही विल टेक यू आउटसाइड द इंटरव्यू रूम। वहाँ पे एक चेयर रखी होगी, आपको वहाँ पे यू विल बी आस्क्ड टू सिट आउटसाइड द इंटरव्यू रूम, वहाँ पे आप बैठ जाते हो। मेरा जो इंटरव्यू था इट वॉज एट द 4th नंबर, ठीक है। अब इसके बाद आई बी शेयरिंग माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस कि वहाँ पे बैठ के मेरे से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। आई एंटर्ड इनटू द रूम, आई ग्रीटेड द मेंबर्स, गुड आफ्टरनून सर। 4 लोग बैठे हुए थे, ठीक है। दिस वॉज बेसिकली द सेटअप, जैसे है यहाँ से एंट्रेंस होती है, दिस वॉज द रूम, यहाँ से एंट्रेंस हुई थी, ठीक है। यहाँ पे दिस वॉज जहाँ पे कैंडिडेट्स बैठते हैं, यहाँ पे चेयरमैन सर बैठे थे, देन देयर वाज दिस मेंबर 1, मेंबर 2 एंड मेंबर 3। दिस वाज बेसिकली द सेटअप ऑफ द रूम। बैठा वहाँ पे, उसके बाद जो चेयरमैन सर थे, चौबे सर, उन्होंने सिंपल एक मोनोलॉग दिया कि वी आर नाइस पीपल, वी आर हेयर जस्ट टू हैव अ नाइस कन्वर्जेशन विद यू, आर यू फीलिंग कंफर्टेबल, शैल वी स्टार्ट, ये वाली सब चीज़ें पूछी। और एक चीज़ है, आई विल बी डिस्कसिंग ओनली द क्वेश्चंस, ठीक है। आई विल नॉट डिस्कस माई आंसर्स, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और वैसे मैं समझता हूँ कि हर क्वेश्चंस का सबका रिस्पॉन्स यूनिक होता है, अलग होता है, तो आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं कि हाउ वुड यू आंसर दीज क्वेश्चंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट किया पूछना, चौबे सर ने ही स्टार्ट किया था। पहला क्वेश्चन था कि टेल अस अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड योर वर्क एक्सपीरियंस। मैंने एजुकेशन बैकग्राउंड वगैरह के बारे में बताया, और वर्क एक्सपीरियंस मैंने अभी तक कोई जॉब वगैरह नहीं की है, तो आई सेड सर आई डू नॉट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस। उसके बाद उन्होंने पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आई वुड से मेरे से कुछ सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, सिचुएशन मतलब जो अलग अलग सिचुएशन होते हैं उसमें कैसे कैसे आप रिस्पॉन्ड करेंगे, वो ज़्यादा थे। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा गया उसमें यह था कि 4-5 years बैक देयर वाज एन इंसिडेंट इन जम्मू एंड कश्मीर वेयर एन आर्मी ऑफिसर टाइड अ पर्सन इन फ्रंट ऑफ द जीप, आर यू अवेयर ऑफ दैट इंसिडेंट। उन्होंने पूछा, सर आई सेड यस सर आई एम अवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि व्हाट डू यू थिंक, वाज ही राइट। तो उन्होंने मेरा ओपिनियन पूछा इसके बारे में। उसके बाद कुछ डिस्कशन चला थोड़ी देर तक। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि इफ़ यू वर हिज सीनियर वुड यू टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। तो उन्होंने ये वाला क्वेश्चन मेरे से पूछा था। उसके बाद वी मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वॉज कि हैव यू हर्ड अबाउट आफ्सपा। फिर मैंने बोला यस सर। फिर उन्होंने बोला कि व्हाट्स इट्स फुल फॉर्म, तो मैंने फुल फॉर्म भी बताई, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा, उन्होंने एक्चुअली फिर उसके बाद मेरे से पूछा कि ओके टेल मी अबाउट आफ्सपा कि व्हाट इज़ इट। तो उस टाइम पे मेरे को बताना पड़ा। देन ही आस्क्ड कि आर यू अवेयर अबाउट द लेडी हु प्रोटेस्टेड अगेंस्ट आफ्सपा, फ्रॉम विच स्टेट डिड शी बिलोंग एंड डिड शी कंटेस्ट द इलेक्शन। आई वॉज अवेयर ऑफ द नेम ऑफ द लेडी आयरन शर्मिला, बट आई वॉज नॉट अवेयर कि कहाँ से वो बिलोंग करती थी और उन्होंने इलेक्शन लड़े थे या नहीं लड़े थे। तो सर ने बताया कि शी फॉर द इलेक्शन बट शी इवेंचुअली लॉस्ट द इलेक्शंस। तो सर बता दिया था मेरे को। फिर उसके बाद सर ने पूछा कि देयर इज़ डिबेट अराउंड आफ्सपा रिवोकेशन, की आफ्सपा हटा देना चाहिए, व्हाट इज़ योर टेक। तो उन्होंने मेरे से वाला क्वेश्चन पूछा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की व्हाट इज़ द रैशनल बिहाइंड हैविंग डिफरेंट बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस, कि अलग अलग जैसे चाइना बॉर्डर पे हमने ITBP कर रखी है, पोस्ट कर रखी है। उसके बाद ऑन द वेस्टर्न फ्रंटियर हमने BSF कर रखी है। तो ऐसे अलग अलग करने की क्या जरूरत है, वी हैव अ आर्मी, हम उसी को ही ट्रेन कर दें अलग अलग टेरेन के लिए, तो वाई डू वी हैव टू स्पेंड ये अलग अलग फोर्सेस के लिए। तो दिस वाज द क्वेश्चन। काफ़ी ट्रिकी सा क्वेश्चन था, आई हैड नॉट प्रिपेयर्ड इट। मैं सिंपल जो मेरे को पता था मैंने आंसर दे दिया। तो दिस वाज द क्वेश्चन। उसके बाद उन्होंने जो अपने साइड में जो मेंबर बैठे थे उनको बोला कि नाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। फिर उसके बाद जो हमारे मेंबर 1 थे उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि
व्हाट ऑल एग्जाम्स यू अपेयर्ड फॉर। तो मैंने बताया कि सर मैं CDS एग्जामिनेशन, CAPF एग्जामिनेशन, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इनके लिए अपेयर हुआ हूँ। ठीक है, तो उन्होंने पूछा कि CDS एग्जामिनेशन में क्या रहा, तो मैंने बोला सर कि ऐसे ऐसे रहा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि वाई डिड यू नॉट, सिंस यू आर फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, तो वाई डिड यू नॉट ज्वाइन द टेक्निकल एंट्री स्कीम ऑफ आर्मी और एयरफोर्स, ये वाली सब चीज़ें। तो अपने रिस्पॉन्स के हिसाब से मैंने दे दिया था। तो दीज आर द क्वेश्चंस, मैं आपके सबको बता रहा हूँ कि आप अपने हिसाब से इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें। देयर आर चांसेस कि शायद से आपसे भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं। तो फिर क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि गिवन योर, फिर वो में से थोड़ा सा टेक्निकल जो क्वेश्चंस हैं वो पूछने लगे कि गिवन योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, व्हाट आर द डिफरेंट इश्यूज आर पावर सेक्टर आर फेसिंग। तो ये मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दिस वाज द क्वेश्चन विच आई रेड इन द ट्रांसक्रिप्ट्स। ये CAPF वाले तो ज़्यादा ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर नहीं रहे हैं, बट जो सिविल सर्विसेज वाले जो ग्रुप हैं टेलीग्राम पे, वहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्ट अपलोड हो रही है, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो देयर इज अ रेलेवेंस इन रीडिंग ट्रांसक्रिप्ट्स। आपको रेंज ऑफ क्वेश्चंस पता चल जाते हैं। तो वहाँ से मैं प्रिपेयर करके गया था इस चीज़ को, तो आई गिव द आंसर। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट आर AT&C लॉसेस विच इज़ एग्रीगेट ट्रांसमिशन एंड कमर्शियल लॉसेस। तो ये वाला ट्रांसक्रिप्ट से था, ये वाला भी उन्होंने मतलब पहले मैं पढ़ चुका था। फिर उन्होंने बताया कि हाउ डू यू रिड्यूस कमर्शियल लॉसेस, कैसे आप रिड्यूस कर सकते हैं। फिर कुछ कुछ चीज़ें बताई मैंने, बोली कि सर थेफ्ट होता है, फिर उसके बाद आपकी मीटरिंग इश्यूज़ वगैरह भी होती हैं, उसके बाद सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है, तो ये वाली सब चीज़ें। उसके बाद व्हाट अबाउट द ट्रांसमिशन लॉसेस, कि जो ट्रांसमिशन लॉसेस हैं वो कैसे होते हैं, हाउ आर दे कोज्ड। ठीक है ना। फिर हमारा डिस्कशन स्टार्ट हुआ सुपर कंडक्टिविटी पे। सुपर कंडक्टिविटी व्हाट इज़ इट, कि क्या ये अभी प्रैक्टिकल है या फिर इट्स जस्ट इन थ्योरी, ये वाली सब चीज़ें हमने बात की। उसके बाद सर ने बोला कि इज़ द सोलर पावर सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, कि हम ये सारे जो चीज़ें हो रही हैं, जो ये ATCN लॉसेज या पावर सेक्टर वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या हम इसका सोलर एनर्जी इज़ अ सोल्यूशन। फिर डिस्कशन चला इसके ऊपर कि मैंने बोला सर इट्स एन इंटरमिटेंट सोर्स ऑफ पावर, कोई रेगुलर पावर नहीं होती, कभी सूरज है कभी नहीं है। तो सर ने बोला कि ओके इट्स ओके, हम वी कैन स्टोर द एनर्जी, वी कैन स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन बैटरीज। फिर मैंने बोला सर कि यस इट्स अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, बट वी हैव टू सी द डिस्पोजल ऑफ द बैटरीज एंड ई-वेस्ट ऑल्सो, दैट्स ऑल्सो अ प्रॉब्लम। तो ये भी एक प्रॉब्लम था, तो थोड़ा सा डिस्कशन इसके ऊपर चला। देन ही आस्क्ड अनदर क्वेश्चन कि व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, दैन कि सब लोग फिर अगर हम पास बैटरी की इतनी ही प्रॉब्लम है तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में सारे क्यों बात कर रहे हैं, कि सब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को एक सोल्यूशन देख रहे हैं हमारे कमर एमिशंस वगैरह के लिए। तो उसके लिए भी मैंने यही बोला कि सर लिथियम आयन बैटरीज वगैरह जो आ रही हैं ये थोड़ी सी एफिशिएंट है, लेकिन अल्टीमेटली जो हम सर्कुलर इकोनॉमी देख रहे हैं, इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, तो उसके रिसाइकलिंग वगैरह अपन को सारी देखनी पड़ेगी। इट्स जस्ट नॉट अबाउट प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर थिंग। तो ये वाली चीज़ थी। उसके बाद ये मेरे डेफ से क्वेश्चन पूछा गया था, जो क्वेश्चन नंबर 7 था। सिंस आई हैड मेंशन कि मैंने एक्सटेम्पोर कंपटीशन अपने स्कूल में किया है, तो उन्होंने मेरे को एक टॉपिक दिया। ही आस्क्ड मी टू स्पीक फॉर अराउंड 1 to 2 minutes ऑन द टॉपिक द रेलेवेंस ऑफ आत्मनिर्भरता। तो इसके ऊपर कुछ 1-1.5 मिनट तक मैंने बोला। फिर देन ही आस्क्ड कि मेंबर 2, अब आप पूछ सकते हो, आई एम डन विद दिस गाय, कि आप दूसरे वाले पूछो। ठीक है। फिर जो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि आर यू अवेयर अबाउट द अतीक अहमद केस, जो अभी यूपी में जो केस वगैरह हुआ, ऐसे यस सर आई एम अवेयर अबाउट इट। सो उन्होंने पूछा कि व्हाट्स योर टेक ऑन दैट। फिर उसके ऊपर डिस्कशन चला। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री अराउंड वेरियस फोर्सेज एंड व्हेन दे वर फॉर्म्ड। तो हिस्ट्री बताई, ये CISF, उसके बाद CRPF, देन असम राइफल्स, ITBP, इन सब के SSB। ठीक है। तो SSB पहले इसका व्हाट वाज इट्स नेम अर्लियर, ये वाली सब चीज़ें पूछी। व्हाई वाज इट्स फॉर्म, ये वाली सब चीज़ें। उसके बाद सिंस माई फादर इज़ ऑलरेडी इन द CAPF, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि वेयर इज़ योर फादर पोस्टेड। ठीक है। तो मैंने बताया कि सर ही इज़ पोस्टेड इन अरुणाचल प्रदेश एट अ पर्टिकुलर ये डैश 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 ब्रांच, सॉरी डैश डैश बटालियन। तो उन्होंने पूछा कि एट व्हाट रैंक, वो मैंने बताया। कि उन्होंने फिर ये पूछा कि व्हाट आर अदर बटालियंस नियर इट, कि इनके आसपास और कौन सी, हैव यू एवर बीन देयर, उसका मैंने मतलब रिस्पॉन्स दिया। फिर इनके ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे को याद नहीं है, इनके साथ ज़्यादा वैसा डिस्कशन चल रहा था, मतलब रनिंग डिस्कशन था, कोई ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चंस नहीं पूछे गए इन्होंने, बट इट वाज जस्ट दे वर पिकिंग द कीवर्ड्स फ्रॉम माई रिस्पॉन्स, और उसके अलावा फिर वो उसी के साथ साथ ही वो मेरे से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। फिर वी मूव्ड ऑन टू द फाइनल मेंबर 3।
वो उन्होंने सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा, इट वाज अ मोनोलॉग। उन्होंने दिया कि भाई एज अ रेजिडेंट ऑफ यूपी मैं आपसे कहता हूँ कि भाई इट्स गुड कि अतीक अहमद एंड हिज एसोसिएट कोर्ट किल्ड सम इन एनकाउंटर, सम वर किल्ड बाय अदर्स, कि एंड देन व्हाट वुड यू से टू मी, कि आप मुझसे ये वाली चीज़ आप क्या कहेंगे मेरे से बारे में। तो वही मैंने मतलब जो अपना टेक है, अपने हिसाब से आपको जो चीज़ कहनी है आप कह सकते हो। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन था, देन वी मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। इस पे काफ़ी देर तक डिस्कशन हुआ था इस वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हुई। उसके बाद उन्होंने पूछा कि एज अ यूथ ऑफ इंडिया व्हाट्स योर टेक ऑन द कश्मीर सिचुएशन, कि कश्मीर सिचुएशन के बारे में क्या बोलते हैं। तो वही कि इस पर भी काफ़ी देर तक डिस्कशन चला। फिर उसके बाद दिस वॉज फ्रॉम माई डेफ क्वेश्चन, आई हैड मैंशन फोटोग्राफी। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि फ़ोटोग्राफी वगैरह कैसे करते हो। तो वही वाली चीज़ कि सर आई यूजली यूज़ माई मोबाइल, इट्स मोर अबाउट कैप्चरिंग द मोमेंट, ये वाली सब चीज़ें, ठीक है। फिर व्हाट काइंड ऑफ फोटोग्राफी दैट यू डू, मैंने उनको मेंशन किया था कि नॉट मच इनटू DSLR फोटोग्राफी, जस्ट माई मोबाइल फोटोग्राफी। तो उन्होंने बोला कि आर यू अवेयर अबाउट DSLR, व्हाट इज़ इट, ये वही सब चीज़ें। फिर व्हाट इज़ डार्क रूम, ये वाली सब चीज़ें। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल फोटोग्राफी, इसके भी काफ़ी देर तक डिस्कशन वगैरह चला। तो दिस वॉज इट, यही वाली सारी चीज़ें पूछी गई थी, यही डिस्कशन और इसी के अराउंड डिस्कशन वगैरह चला था। फिर फाइनली जो थर्ड मेंबर थे उन्होंने वापस आर्यन चौबे सर को बोला कि यस सर वी आर डन, नाउ यू कैन। तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था चौबे सर ने कि आर यू अवेयर ऑफ द बिहार केस, जहाँ पे वे देयर वाज दिस ट्वीकिंग ऑफ द लॉ टू रिलीज द प्रिजनर, ठीक है ना, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट। जो भी बिहार में केस हुआ है जिसमें जो IAS ऑफिसर को समबडी मर्डर्ड IAS ऑफिसर, उसके लिए वो जेल में थे, देयर इज सम ट्वीकिंग इन द लॉ जिसकी वजह से वो रिलीज हो गए। तो ही आस्क्ड मी अबाउट द सिचुएशन, तो मैंने उसके बारे में रिस्पॉन्स वगैरह दिया। तो दिस वॉज इट। और फाइनली उन्होंने मेरे को बोला कि ओके वी हैड अ नाइस इंटरेक्शन विद यू, वी आस्क्ड यू मैनी क्वेश्चंस, इज़ देयर एनीथिंग यू वांट अस टू आस्क यू। तो उन्होंने मेरे को चांस दिया कि अगर इफ़ देयर इज़ समथिंग दैट आई वांट देम टू आस्क मी, तो वो चीज़ पूछ सकते हैं। तो मैंने फालतू का रिस्क नहीं लिया मैं कि कुछ मैं उनको ऐसा बोलूँ जिस पे मैं प्रिपेयर वगैरह करके आया हूँ और वो मुझसे कुछ ऐसा पूछ लें। ऑब्वियसली काफ़ी सीनियर लोग हैं वो, उनको काफ़ी नॉलेज होगी और मैं उस पर आंसर नहीं दे पाऊँ तो इट विल बैकफायर, कि दिस इज समथिंग दैट आई टोल्ड देम दैट यू आस्क मी, और फिर मैं उसका आंसर नहीं दे पाया। सो आई रिप्लाइड सिंपली नो। तो उसके बाद उन्होंने बोला सर आर यू हैप्पी विद आर क्वेश्चंस, डू यू वांट अस टू आस्क यू मोर ऑन एनी टॉपिक दैट यू वांट। तो वही वाली चीज़ उन्होंने बारी बारी, आई सेड नो, ठीक है। फिर लास्ट में जाते जाते व्हेन आई वाज जस्ट लीविंग उन्होंने बोला कि ओके फाइनल क्वेश्चन, कि यू आर एन इंटेलिजेंट कैंडिडेट, आई वांट टू आस्क यू वन लास्ट थिंग। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि यू नो डिफेंस फोर्सेस इज बेस्ड ऑन स्ट्रिक्ट हायरार्की एंड ओबेइंग ऑर्डर ऑफ योर सीनियर्स, आर यू कंफर्टेबल इन पुटिंग योर इंटेलिजेंस अंडर योर सीनियर एंड ब्लाइंडली ओबे हिज ऑर्डर्स। तो ये वाला उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, तो इसका मैंने अपने हिसाब से जवाब दिया, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो दिस वॉज द क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी। उसके बाद फाइनली उन्होंने बोला कि ओके योर इंटरव्यू इज़ ओवर, ठीक है। उन्होंने फिर एक बारी और ही गेव मी अनदर चांस कि डू यू वांट अस टू आस्क यू मोर अबाउट एनीथिंग दैट यू लाइक, आर यू हैप्पी विद आवर क्वेश्चंस। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही थी कि आई शुड आस्क देम टू आस्क मी अबाउट द रशिया यूक्रेन सिचुएशन, क्योंकि मैंने उसके लिए एक्सटेंसिवली प्रिपेयर किया था। बट फिर मैंने चांस नहीं लिया, इट वॉज ऑलरेडी हाफ एन आवर। तो आई थॉट कि लेट्स नॉट डाइव इनटू इट, और फालतू में अपने इंटरव्यू अच्छा जा रहा था, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने की जरूरत नहीं है। आई सिंपली रिप्लाई नो। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आई एम नॉट एडवाइसिंग यू कि आप सर को मना करें हर बारी बात पे। इफ़ यू वांट देम टू आस्क यू समथिंग आप बोल दीजिए, दे विल आस्क यू, ठीक है। उसके बाद आई केम आउट ऑफ द रूम, आई कलेक्टेड माई बैग, कलेक्टेड माई मोबाइल, टैबलेट एंड वॉच। इसके बाद जो रिसेप्शन थे उन्होंने हमको बताया कि आप टीए इस पर्टिकुलर बिल्डिंग से कलेक्ट कर सकते हैं, तो उन्होंने वो रास्ता दिखाया, ठीक है। वहाँ से मेरे को टीए क्लेम किया मैंने, एंड देन आई केम आउट ऑफ द मेन गेट। सो दिस वॉज ऑल माई इंटरव्यू। अब ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ आपको कि कैसा रहा पूरा ये जो सारा था। स्टाफ वॉज वेरी पोलाइट, जो स्टाफ था आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहा था, सर करके बोल रहा था। तो मेरे को तो यही नहीं समझ में आया कि अभी बने थोड़ी हैं तो आप अभी से ही सर बोल रहे हो, बट इट वॉज मतलब कि काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है वहाँ पे, आपको अच्छी तरह से ट्रीट किया जाता है। और
इतना परेशान नहीं किया जाता। परेशान इन द सेंस कि कुछ लोग थे जो एफिडेविट नहीं लेके आए थे, तो सिंपली उनको बोला कि सर कोई बात नहीं, ठीक है, आप कुछ दिनों बाद 4-5 दिन बाद हमको लेटर भेज देना विद योर एफिडेविट, तो इट विल बी ओके। उस टाइम पे आपको फालतू का परेशान नहीं करते हैं, दे ऑलरेडी नो कि आप इंटरव्यू के लिए अपीयर होने वाले हैं, ठीक है, और फालतू में आपको मेंटल प्रेशर नहीं देना चाहते वो। तो स्टाफ वॉज वेरी पोलाइट, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू बोर्ड वॉज वेरी कोर्डियल। जो हमारे जो मॉक्स वगैरह होते हैं उसमें ऐसे मतलब जितने भी जो लोग बैठे हुए होते हैं वो ऐसे समझते हैं अपने आप को कि बस उनसे ऊपर कोई भी नहीं है, ठीक है, और एंड वो फालतू में ही ग्रिल कर रहे होते हैं आपको। तो वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बोर्ड काफ़ी कोर्डियल होता है, ठीक है। पूरे टाइम काफ़ी अच्छी इंटरेक्शन हुई, इवन वी हैड अ गुड लाफ, ठीक है ना, काफ़ी हंसी मजाक हुई ऑन आ फोटोग्राफी थिंग, जिसमें उन्होंने अपने ही एक्सपीरियंस वगैरह शेयर वगैरह किए थे। तीसरी बात की एवरीथिंग वॉज वेरी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, कि कहाँ से उठ के कहाँ पे जाना है, ये वाली चीज़ आना है, कोई भी मतलब ऐसा कहीं नहीं लगा कि कोई मिसमैनेजमेंट है, वही सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज वगैरह किया था कि एंड दे न्यू एग्जैक्टली हाउ टू हैंडल द कैंडिडेट्स। तो ये वाला काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि अब रिजल्ट तो देखो यार, आई कांट से हाउ इट गोज, ठीक है ना। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, इट वॉज अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस, काफ़ी मज़ा आया मेरे को। और या दैट वॉज इट। बाकी रिगार्डिंग एनीथिंग, इफ़ यू नी अगर आपको कोई इशू है या फिर इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं काफ़ी कॉन्फिडेंटली ये चीज़ बोल सकती हूँ, ऑलमोस्ट ऑल द क्वेरीज दैट यू गाइज मैंशन इन योर कमेंट सेक्शन आई एड्रेस देम, लगभग सारी। और इंटरव्यू के रिगार्डिंग भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, अभी भी 1 महीने तक चलने वाले हैं, इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम, इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन यू लेट मी नो, वी कैन सॉर्ट इट आउट। बाकी तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर हेयरिंग दिस वीडियो आउट, एंड ऑल द बेस्ट जो लोग इंटरव्यू के लिए अपेयर होने वाले हैं। थैंक यू गाइज।